मीसा भारती उनका हाथ पकड़ करके लोगों से परिचय करा रही थी कि ये नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत। अच्छा, लालू को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया, एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमको का दीजिएगा। निशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि निशांत को आने से पहले भ्रूण हत्या नहीं करना चाहते थे नीतीश कुमार को। यदि जाना ही है तो निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है भारत लाइव में आपका। भीतर की बात में आज भीतर पकते 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 फाइनली जो बाबा पिछले एक हफ्ते 10 दिनों से बोल रहे थे, आज राजनीतिक गलियारों में वो बात उफन के बाहर आने लगी बर्तन से। मीडिया बंधुगण भी सारे इस बात की चर्चा करने लगे। अब नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, अब नीतीश बिहार में ही रह रहे हैं। राज्यसभा चुनाव हो गया, नॉमिनेशन, राज्यसभा के सदस्य हो गए नीतीश, लेकिन जो कयास लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के जा रहे हैं, आज हम उस कयास पे बाबा के आशीर्वाद से विराम लगाते हैं। नीतीश जी अभी बिहार में ही रहेंगे। कैसे रहेंगे, किस प्रकार बिहार को देखेंगे, ये भीतर की बात जानने की कोशिश करते हैं बाबा से। जी प्रणाम बाबा। बाबा, नीतीश जी बिहार में रहेंगे, ये बात तो अब मोहर लग गई है आपकी। जैसा नमन जी भी बोले थे, संपादक महोदय, आपने भी इस बात पे बल दिया था कि ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये कौन कहाँ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे। जी तो बाबा, आज तो सब कुछ सामने आ गया है, तो अंदर से जो बात अब उफन के आ रही है आगे अगले 24 घंटों के लिए, आप क्या देखते हैं बाबा? नीतीश जी तो अब स्टे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं कोई संविदा यदि होती है दो लोगों के बीच में, एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट की शर्तों से अगर आप थोड़ा सा इधर उधर होते हैं ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन साफ उस एग्रीमेंट की शर्त को ही पलट दें आप, कोई एक पक्ष, तो वो एग्रीमेंट कामयाब नहीं हो पाता, कायम नहीं रह पाता है और एग्रीमेंट टूट जाता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार एक एग्रीमेंट के तहत चल रहे थे और नीतीश कुमार का एग्रीमेंट ये था कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे तो आपको हम छूट दे के रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप हमें छेड़ेंगे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये नीतीश कुमार जी ने 2005 से अगर शुरू कर दीजिए आप, या 1994 से शुरू कीजिए ना, लालू काल से। लालू को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया, एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमको का दीजिएगा। निश्चित रूप से गिव एंड टेक का चलता है। और पिछले 4 दशक से मैं यही देख रहा हूं कि बिना गठबंधन की कोई राजनीति नहीं चल रही, चाहे जितना भी आप धन्ना सेठ हो, जितना बड़े जनबली अपने आप को कहें, बाहुबली कह लें, लेकिन आपका भी सारा राजनीति में जो रास्ता है वो किसी के कंधे पर ही बाहर निकलता है। बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है, मेरे 2 लाइनें हैं कि सियासत न जाने क्या क्या करवाती है, सियासत न जाने क्या क्या करवाती है, चेहरे पे नकाब चढ़ाती और हटाती। अच्छा। सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं देखने में, लेकिन भीतर में उनकी राजनीति जलेबी से भी ज्यादा सीधी है और इस राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार फिर से उसी जगह आकर के, उसी चौराहे पर आकर के बिहार की राजनीति खड़ी है जहां से ये फैसला और किसी को नहीं करना है, नीतीश कुमार को करना है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट या बैक। उस चौराहे पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बिहार को ला करके खड़ा कर दिया है। हमने बिहार दिवस कल ही मनाया, आपने देखा होगा पूरे दुनिया भर में बिहार दिवस मनाया गया। उस बिहार दिवस के माध्यम से बिहार में बेहतर कैसे हो सके, उसके लिए अलग अलग लोगों ने प्रयास किया। खुद नीतीश कुमार जी पहली बार बिहार दिवस पर उतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए, निशांत नजर आए। निशांत जब 8 मार्च को आपको याद होगा कि निशांत ने जब जदयू की सदस्यता ली, तो वह ऐसा समय था जब बिहार में एक नए नेता का उदय हो रहा था। और ये बात मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं, मैंने लगातार ये बात कही है और 2015 में इसकी झलक मुझे लगी थी कि आज नहीं तो कल निशांत को राजनीति में आना होगा। 2015 जी, 2015 में, 2015 का गांधी मैदान आपको भी याद होगा। उस गांधी मैदान में आप भी मौजूद थे जी। मैं भी मौजूद था और उस गांधी मैदान में एक पहली बार घटना घटी थी जिसको मीडिया ने कैद किया था।
हमारे चैनल ने भी कैद किया था। उस समय हमारा न्यूज बिहार हुआ करता था, बहुत टॉप का न्यूज बिहार ने वो खबर चलाई थी और मैंने उस खबर को किया था। निशांत पहली बार किसी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे जो गांधी मैदान में हुआ था, महागठबंधन का शपथ ग्रहण, और उनके साथ, निशांत के साथ साथ उनकी बड़ी बहन मीसा भारती उनका हाथ पकड़ करके लोगों से परिचय करा रही थी कि ये नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत। अच्छा, ये पूरी तस्वीर आज 2015 का गांधी मैदान वाला आप निकाल लीजिए तो आपको सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। और वहीं मैंने ये बात अपने जो भी राजनीतिक छोटी मोटी समझ है, उस समझ से मैंने समझ लिया था कि नीतीश कुमार की अगर राजनीति को आगे बढ़ाना है, उनकी लेगेसी को अगर कोई आगे लेके चल सकता है तो निशांत। अंततः पिछले 2 साल से जो हम लोग कह रहे हैं कि निशांत आएंगे, इस समय आएंगे, उस समय आएंगे, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात और ठोक के कह दिया था कि निशांत जो 2025 के चुनाव से पहले नहीं आएंगे, निशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि निशांत को आने से पहले भ्रूण हत्या नहीं करना चाहते थे नीतीश कुमार। राजनीति में अभी वो सैसों के रूप में जन्म लिए हैं और जन्म लेते ही उन्होंने जिस तरह का पिछले 8 तारीख से लेकर के जब 22 तारीख तक या इवन की 23 तारीख तक जब हम खबर कर रहे हैं, उस समय तक 2 बजे तक निशांत कई कार्यक्रमों में चले गए हैं और यहां तक कि उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में भी जाने का शुरुआत कर दी है। बिल्कुल। और ये शुरुआत उन्होंने जब यदि ज्वाइन नहीं किए थे तब भी मेरी पार्टी, पिताजी ये करेंगे, पिताजी वो करेंगे, पिताजी ने ये किया है, मेरी पार्टी ने ये किया है, ये सभी बातें वो कहते थे और ये इशारा था कि वो आ रहे हैं। भले ही उसके लिए इल्यूजन क्रिएट किया गया हो, ड्रामा क्रिएट किया गया हो, लाने का समय निर्धारित किया जा रहा हो, ये सब कुछ देखने को मिला, डिमांड क्रिएट बिल्कुल। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश के सीएम बने रहने वाला फॉर्मूला आ गया है। मैंने कल कहा था, आज भी मैंने कहा है कि नीतीश कुमार पहला इस्तीफा कहां से देंगे? क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से देंगे, क्या वो विधान परिषद की सदस्यता से देंगे, या फिर राज्यसभा से देंगे? नीतीश कुमार पर ये नैतिक दबाव है और ये दबाव आप याद कीजिएगा, होली के दिन से लेकर के ईद के दिन तक ये पूरा एपिसोड चला है। होली के दिन नीतीश कुमार को ये फैसला लेना था कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे लास्ट था, 5 तारीख को 4 बजे तक नॉमिनेशन करना था। रात भर उनके यहाँ ड्रामा चला, होली तक उनके यहाँ नहीं मनाया गया और घर में विद्रोह की स्थिति थी, विरोध की स्थिति थी। कोई रूस फूल के भाग रहा था, कोई गुस्सा होकर भाग रहा था, कोई जिद करके भाग रहा था, कोई कुछ बोल करके भाग रहा था। सभी लोग नीतीश के इस फैसले से नाराज थे, 4 लोगों को छोड़कर। और उन 4 लोगों को आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उन 4 के सिवाय वो सिर्फ यही कह रहे थे, मैंने उसकी चर्चा कई बार की है, एक बार फिर से कर दे रहा हूं, कि वो यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है क्या करना है। लेकिन नीतीश कुमार के परिवार में कोई नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन। बिल्कुल। और परिवार में विद्रोह के साथ साथ कई मीडिया चैनल्स पर आपने देखा होगा उनके परिवार के, उनके रिलेटिव, बहन और भी सारे लोग, बयान सबका आया। निशांत को इस बयान से दूर रखा गया था और इस पर निशांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि सबको पता था कि निशांत के बयान के बाद उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग होगी। हालांकि निशांत भी इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार के अगेंस्ट ही थे। जो चीजें सामने आ रही हैं, जो भीतर से खबरें आ रही हैं कि निशांत भी नहीं चाहते थे कि वो राज्यसभा जाएं। अब जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में उनके जो नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं सतीश कुमार, उन्होंने खुल के कह दिया है कि नीतीश कुमार को यदि जाना ही है तो निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे करके जाए। और यहां आकर के वो बातें जो नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव अपने परिवार का पड़ रहा, अब तक नहीं पड़ा था, लेकिन पहली बार नैतिक दबाव पड़ रहा है, ये तब पड़ रहा है जब नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि वो आगे जाएंगे। तो बिहार जिसके हवाले आप छोड़ करके जा रहे हैं, उसको नंबर 2 क्यों बना के रखना चाहते हैं, नंबर 1 क्यों नहीं? और नंबर 1 बनाना भी नहीं चाहते हैं आप, तो आप रुक करके उसको इतना ट्रेनिंग जरूर दे दीजिए कि नंबर 2 पे रह करके नंबर 1 पर आने की कोशिश वो कर सके। ये इंटरनल बातें हैं। और उनके जो बड़े पिताजी हैं सतीश कुमार जी, वो निशांत को पूरी तरह से पिछले लंबे समय से उसको देख भी रहे हैं
और समझ भी रहे हैं। क्योंकि वो एक अन्य मार्ग में ही रहते हैं, बिल्कुल। साथ में रहते तो हैं। वो पूरी प्रक्रिया है, ये उनका फैमिलियर मामला है। लेकिन इसके बाद जैसे ही सतीश कुमार का ये बयान आया, वैसे ही एक बड़ा ट्विस्ट आया। मैंने एक ट्विस्ट की बात कर दी थी कि 16 तारीख को वोटिंग के समय में राज्यसभा के जो खेल, जो एग्रीमेंट तोड़ने का कोशिश, जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने की, मैंने आपको क्या बताया था कि यह भारतीय जनता पार्टी का पहला चुनाव है जो नीतीश के बिना लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो ये तय माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी बिहार को लीड कर सकती है। लेकिन जीतने का तरीका नीतीश वाला नहीं था। नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहे हैं कि किसी भी इस तरह के चुनाव में टकराव की स्थिति उत्पन्न जी, मतलब लोकतंत्र की हत्या करनी जी। अब ऐसी स्थिति में हॉर्स ट्रेडिंग से नीतीश कुमार ने हमेशा बिहार को बचाने की कोशिश की है, बचाया भी है। अपने आपको याद होगा कि 2000 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो चाहते तो हॉर्स ट्रेडिंग करके वो मुख्यमंत्री बन रह सकते 100%, लेकिन उन्होंने इससे समझौता नहीं किया। 2005 के फरवरी में भी जब नीतीश कुमार को मौका मिला तो उन्होंने वो समझौता नहीं किया जिस समझौते से बिहार को वो कुछ नहीं दे पाते, बिहार को असमंजस की स्थिति में और पेंडुलम की तरह झुला देते। रामविलास पासवान। और यही कारण था कि 2005 के जब अक्टूबर में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार पूरी बहुमत से आए और बिहार की जनता ने समझ लिया कि ये व्यक्ति कुछ करने आया। अब यहां से नीतीश कुमार एक अलग तरह से सोच लेकर के चल रहे हैं और ये सोच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। पिछले 72 घंटे से 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक पूरा एपिसोड निश्चित रूप से बदला है और इसमें ललन सिंह का पटना आना, नीतीश से न मिल करके निशांत का मैसेंजर के रूप में नीतीश कुमार का मैसेज पहुंचाना कि अब उस एग्रीमेंट पर नहीं, इस एग्रीमेंट पर अगर भाजपा चाहती है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन खुला है, वो अपना बनाए मुख्यमंत्री, हम बाहर निकल रहे हैं। ये इतनी बातें और जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे नीतीश कुमार वो पहुंचा दिए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारी दबाव में संजय झा भी है। यही कारण है कि उनका बयान आया है कि नीतीश हैं, नीतीश थे, नीतीश रहेंगे। कहां जा रहे हैं नीतीश? कहीं नहीं जा रहे हैं। इसको पॉलिटिकल अगर भाषा में समझे आप तो जितना दबाव नीतीश कुमार पर है उससे ज्यादा दबाव उन लोगों पे है जिन लोगों ने नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए तैयार किया। अब ये परिस्थिति इतनी हो गई है कि एनडीए में जोड़ घटाव शुरू है। जो 16 तारीख का कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी से बगावत किया, अपनी पार्टी से बाहर गए और 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए तो बहुमत साबित करने में जो 6-7 लोगों ने नीतीश कुमार का साथ देने का कोशिश किया था उसमें से कितने लोग विधायक हैं? 1 या 2। अब तक मुझे 2 ही, एक संगीता कुमारी और एक मुरारी गौतम, यही 2 नजर आ रहे हैं। चेतन आनंद भी नजर आ रहे हैं। ये 3 लोग, उसमें से 7 में से 3 लोग आए। तो 3 लोगों में से आप सबसे बड़ी बात करिए कि संगीता कुमारी वो ऑलरेडी पहले से दलित चेहरा थी, महिला थी और भारतीय जनता पार्टी को एक महिला दलित मिल गया था, इसलिए उनको एक मौका मिल गया क्योंकि उनके इस्तीफा से पहले ही उनको प्रवक्ता बना दिया गया था पार्टी का। मुरारी गौतम पेंडुलम की तरह झुलाए गए, किस पार्टी से टिकट मिलेगा, कहां जाएंगे, वो तो भला हो चिराग पासवान का जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। चिराग पासवान ऐसे लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। बिल्कुल सर। तो वहां से वो जीत करके चले आए, एक लहर थी। और चेतन आनंद को आपको पता ही है कि किस दौर से गुजरना पड़ा, कैसे जीते हैं वो। चेतन आनंद अच्छी तरह से जानते होंगे नहीं, क्योंकि अपना सीट भी छोड़ना पड़ा उनको। नहीं, उस समय मैं चूंकि बगल में कुटुंबा में था तो आई वाज वेरी मच अवेयर। तो निश्चित रूप से वो एक लहर थी, एक हवा थी, एक सुनामी था जिसमें वो चुन करके आ गए। अब नीतीश कुमार के उस कोर टीम का जो निशांत के लिए काम करेगी उस टीम का हिस्सा भी बनाया गया उनको। बार बार वो निशांत के साथ नजर भी आ रहे हैं, उस युवा टीम का हिस्सा भी है। तो यहां से राजनीति जो है वो पलटी है। अब वो लोग जो बगावत कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के साथ रहना ज्यादा श्रेयस्कर समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझते हैं बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो यहाँ सवाल ये है बाबा ना कि निशांत के लिए आप कह रहे हैं आइदर पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 1। बिल्कुल
तो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 1 में तो बाबा आसमान जमीन का अंतर है ना। निश्चित रूप से अंतर है और और उसी अंतर को खत्म करने के लिए जी जनता दल यूनाइटेड से लेकर के नीतीश कुमार के परिवार तक में जी विद्रोह की स्थिति है। जी इनफैक्ट बाहर पार्टी के भी लोग बोल जी। चुके हैं। आरसीपी सिंह ने स्पष्ट बोला कि जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो व्हाई नॉट सीएम। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से जो दूसरी कहानी शुरू होती है कि अब दबाव नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से ये बात जी शायद, इसलिए कि हम उस पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, जी मैंने वो चिट्ठी नहीं देखी है, मैंने अब तक इस बात पर किसी का बयान नहीं सुना है, जी लेकिन जो भीतर खाने से खबर आ रही है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें दो लोगों के बयान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एक चिराग पासवान, जिन्होंने कहा है ऑल इज वेल, सब कुछ तय हो गया है, बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक का सब कुछ तय हो गया है। बिल्कुल। लेकिन ये चिराग पासवान के साइड से ये हो सकता है कि चिराग पासवान ने ये तय कर लिया हो कि आप हमको एक डिप्टी सीएम दे दीजिए, 2 मंत्रिमंडल में दे दीजिए, तो उनके साइड से ये हो सकता है उन्होंने जो आर्गुमेंट किया होगा, जो एनडीए गठबंधन को दिया होगा, दे दिया होगा। क्योंकि डिमांड जब पूछा जाता है तो इस तरह से देने की जरूरत पड़ती है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने दे दिया होगा। तो वो उनके साइड से मैं मान लेता हूं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अभी उन्होंने कह दिया कि 2030 तक में हम आएंगे बिहार, तो यहां तक तो मामला क्लियर है। लेकिन इसके बाद ये चिराग पासवान के साइड से, चिराग पासवान मुख्यमंत्री कोई बने, उप मुख्यमंत्री कोई बने, चिराग का हिस्सा जैसा था वैसा रखा रहेगा। चिराग को इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जनता दल यूनाइटेड का कहना यह है कि ठीक है, अगर निशांत को आप उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो अभी 3 से 6 महीने मुख्यमंत्री बन करके आप रहिए, और भाजपा का जो मुख्यमंत्री होगा, भाजपा जिसे बनाना चाहती है, उसको और निशांत को, दोनों को ट्रेनिंग दीजिए। जो दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री होगा, जनता कहेगी कि ये फलाने मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो 3 से 6 महीने के अंदर में पता चल जाएगा, और आपके पास ये वैधता भी है कि आप 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इस मुद्दे पर आकर के ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, फॉर्मूला रेडी कर दिया नीतीश कुमार ने, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा एनडीए जो है बैक गियर में आ गया है। यहां के बाद से दिल्ली में जो हाई लेवल की बैठक चल रही है वो 2 स्तर पर चल रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको पश्चिम बंगाल का चुनाव भी लड़ना है, और बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद स्थिति क्या होगी, उसका बंगाल पर कितना असर पड़ेगा, ये भी देखना है। बिल्कुल सर। इस दिशा में भी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए 3 महीना कम से कम, जब तक चुनाव मई में समाप्त में 4 मई को रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति बने रहना जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अजब पड़ेगा। जिन लगभग 25 से 30 ऐसे विधानसभा है जो बिहार से सटे हुए हैं और नीतीश कुमार उसको प्रभावित करते हैं। तो मतलब ये जो पिछले 21 सालों से नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल, ये अगले 6 महीने 3 महीने निश्चित वो रूप से मुख्यमंत्री बने रहे। ये एक परसेप्शन बनाया गया है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ही ये तय कर लिया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से रहेंगे, जब तक चाहे तब तक रहेंगे, अपनी मर्जी से ही हट सकते हैं। अब उन पर ये दबाव है कि एक तो ये फॉर्मूला कि आप 3 महीना से 6 महीना तक रहिए, और नहीं तो 2.5 साल का फॉर्मूला तय कर लीजिए। निशांत को 2.5 साल, अब जितना दिन आप रहे हैं उसके बाद 2.5 साल तक आप निशांत को बना दीजिए, आप गाइड करते रहिए मुख्यमंत्री के कुर्सी को, और यहां से 2.5 साल जब पूरा हो जाएगा तो भाजपा को दे दीजिएगा। अब ये दोनों ही फॉर्मूला कितना सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को, किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की मना स्थिति है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक पेच फंसा दिया है। एक मीटिंग भाजपा में चल रही है तो दूसरी मीटिंग गैर भाजपाई दलों की भी हो रही है। वो दल इस फिराक में है, नीतीश तक ये संदेशा पहुंचाया जा रहा है किसी तरह भाजपा को कि सत्ता से आप दूर रखा जाए, गैर भाजपाई दलों का नेतृत्व कीजिए, जो गलती पहले हुई है वो गलती हम अब नहीं करेंगे, आप ही के हाथ में सब कुछ दे देंगे, आ जाइए प्रभु। पटना से दिल्ली तक। अब इसमें कहे ना कि एक बचपन में हम लोग का तकई के तक दिन अब निचकाइल है। अब क्या, अब तो उंगली पर गिनिए ना। उस ठाकुर की तरह है कि जब आप एक बाबू साहब गए राजा जी, भाई मेरा बाल गिन के बताओ कितना है, तो बोला कि बस 2 मिनट सर। पूरा बाल छील दिया, गिरा के बोला कि सर लीजिए।
कितना बार काउंट कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह से उंगली पर अब गिना जा रहा है नीतीश कुमार कितने दिन, नीतीश कुमार का कौन सा पैंतरा चला, नीतीश कुमार ने कौन सी नीति खेली, और ये सब कुछ एक तरफ कहा यह जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है और दूसरी तरफ कुछ भी तय नहीं हुआ है। भीतर की बात यही इस है। बात का अंदेशा एकदम पूरी तरह से हो रहा है। तो ये है भीतर की बात बाबा की। आज जो हम लोगों ने अभी तक जाना है भीतर खाने से, चूंकि जो लोग पहले कमोबेश बोल भी पा रहे थे ना, अभी एक अजीब सी चुप्पी साध रखी है सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, विपक्ष के लोगों ने भी। और जिनसे भी बात कीजिए तो वो बस इतना ही बोलते हैं कि नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे। तो ये हमारे संपादक महोदय या फिर बाबा हमारी टीम कई दिनों से बोल रही है कि नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं और नीतीश ही रहेंगे। भीतर की बात में अगले 24 घंटों में कुछ और पकने दीजिए दर्शकों, अपनी भी राय रखिए। नीतीश जी परिस्थितिवश अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आपकी क्या राय है? भीतर की बात में आज के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।